आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट और जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी उस भाई ने भी ज़रूर प्रॉफिट किया होगा 100 के 100%। क्योंकि हम जहाँ नेगेटिव थे हम वहीं से नेगेटिव बने और जहाँ पॉजिटिव थी हम वहीं से पॉजिटिव बने। ठीक है, निफ्टी का चार्ट है भाई, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने ये बोला था कि अगर गैप अप लगे, देख लो मार्किंग लगी हुई है। मैंने बोला था कि अगर यहाँ कहीं गैप अप लगे और 15 मिनट की कैंडल हमें नेगेटिव मिले और फिर 5 मिनट की कैंडल और उससे भी नेगेटिव मिल जाए, जो हमने 15 मिनट की कैंडल मार्किंग की, तो हम नेगेटिव होंगे भाई गैप फिल तक। ठीक है, गैप फिल तक अगर भाई ये डिमांड एरिया बन जाता है और इस डिमांड एरिया तक अगर ये डिमांड एरिया ब्रेक हो जाए, मैंने ये भी बोला था, या हम सबको पता है कि कोई भी रजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाए तो हम फिर और दोबारा से उसके अपोजिट जाते हैं। ठीक है, तो हमारे इस डिमांड एरिया ने फिर काम किया है भाई। ठीक है, देख लो भाई, मैंने डिमांड एरिया आपके सामने कल ये लगाया था और यहीं तक बोला था कि यहीं तक, ये देख लो मार्किंग लगी हुई है भाई कल की, कि यहाँ तक भाई नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ आ जाए तो हम भाई एकदम पॉजिटिव भी होंगे। देख लो भाई, 2 बार काम किया है। ओके, 2 बार इसलिए काम कर गया क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज टच नहीं हुई कहीं भी और ये डिमांड एरिया में है, तो इसलिए 2 बार काम कर गया। और फिर दूसरी बात ये भी है कि 2 बार हम काम कर लेते हैं डिमांड एरिया सप्लाई एरिया में, कि कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी नहीं, कम से कम 40% ऐसा होता है कि जो डब्लू पैटर्न जो बनने के लिए तैयार होता है वो डिमांड एरिया की वजह से बन जाता है और सप्लाई एरिया की वजह से डब्लू पैटर्न बन जाता है, नहीं सॉरी क्या एम पैटर्न बन जाता है। ठीक है, चलो, और ये निफ्टी का बैंक निफ्टी में देख लो भाई, आपके सामने है सारा का सारा चिट्ठा। ये देखो, कोई भी मैंने मार्किंग नहीं हटाई अभी तक, आपके सामने चिट्ठा सारा। ये मार्किंग बता देता हूँ, ये कोई काम की नहीं रही, हालांकि इसने आज भी काम किया लेकिन अब काम की नहीं रही। ये देखो भाई, मैंने बोला था कि अगर गैप अप लग जाए यहाँ का, ये देख लो मार्किंग, कल वाली मार्किंग है, तो हम नेगेटिव होंगे भाई। और कहाँ तक नेगेटिव होंगे? फर्स्ट था हमारा गैप फिल तक की हमारी स्ट्रेटजी लागू, मतलब गैप फिल तक हमारा फर्स्ट टारगेट था और सेकंड टारगेट ये मैंने बोला था कि ये हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर आते ही हम पॉजिटिव होंगे। और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यही है, तो भाई 2 बार प्रॉफिट दिया यहाँ भी। तो एक बार हमने यही पोजीशन बनाई तो यहाँ टारगेट ले लिया, दूसरा टारगेट हमने यहाँ तक लिया, तीसरा टारगेट यहाँ एंट्री बनाई तो हमने वहाँ तक ले लिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन गया था फिर ये वाला। तो मानने के बाद ये है कि हमारे हिसाब से ही निफ्टी बैंक निफ्टी चल पा रही है। इसलिए भाई मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि जो भाई कोर्स में नहीं शामिल हुए हैं वो कोर्स में शामिल हो जाए। टेलीग्राम पर आकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, उस पर एक नंबर है भाई, उस पर आकर मैसेज कर दे। दूसरी बात, अब आपको चिंता वाली वैसे कोई बात नहीं है। अगर आपके लिए कोर्स करने के लिए टाइम नहीं है भाई, जिस टाइम मैं कोर्स कराता हूँ, तो अब वीडियो अपलोड होने वाली है आज कल में ही, बस काम चल रहा है उस पर थोड़ा सा, और कि किस हिसाब से मतलब बहुत चीज़ें हैं यार। तो अब हर क्लास की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं कंप्लीट। लेकिन जो निफ्टी बैंक निफ्टी की 11 स्ट्रेटजी है भाई, 11 स्ट्रेटजी है, 1-2 स्ट्रेटजी मैंने और बैक टेस्ट की है जो वे भी 100 के 100% काम करती है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ भाई, मैं हर एक स्टूडेंट को लाइव दिखाता हूँ और लाइव देखकर वे कहते हैं कि नहीं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं अब कल 13 सितंबर को क्या होने वाला है, बुधवार को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब मार्किंग हटा दूँ आपके सामने से, अब तो ये नहीं कहोगे कि नहीं पहले लगा दी थी बाद में लगाई है, जब मार्केट बंद हो जाती है जब तो कोई भी लगा दे, ये कर दे वो कर दे। नहीं भाई, हम तो सारा का सारा काम आपके सामने करते हैं, हम कोई काम चोरी छुप के नहीं करते। चोर है क्या? हम चोर नहीं है ना, बस फिर आपका साथ चाहिए भाई, कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। ओके, चलो पेंसिल ले लेते हैं, ब्रुश, फिर काम करते हैं। अब देखो भाई, अब क्लोजिंग दी है पता नहीं कहाँ हमें। ठीक है, नीचे 2 स्विंग है, डब्लू पैटर्न बनने की तैयारी में है, ऊपर भी 2 स्विंग है। तो 2 तरीके से हम टारगेट रखेंगे अगर फ्लैट ओपन होती है। ठीक है, फ्लैट ओपन कहाँ कहाँ होनी चाहिए? 5-10 मिनट का कोई गैप अप नहीं है भाई, 15 पॉइंट का कोई गैप अप नहीं है।
तो वो भी फ्लैट ही होता है। अब देखो अगर फ्लैट यहाँ कहीं हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, ठीक है, यानी कि इस सीविंग से नीचे नीचे फ्लैट हो गई, जो ये सीविंग है ना, जो ये वीक है, इनसे नीचे नीचे ओपन हुई, और ओपन होने के बाद ये ऊपर ब्रेक कर जाए, ठीक है, ये सीविंग ब्रेक कर दे, प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए भाई। तो भाई हमारा कॉल साइड एक ट्रेड बनता है कहाँ तक का, इस यहाँ तक का 2039 तक का, ठीक है। मैं आपके सामने लगा ही देता हूँ बस, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ओके। ये लो, कब जब ये कॉल साइड ये सीविंग ब्रेक हो तो हम यहाँ तक का हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर स्कैल्पिंग ही होगा, हाँ 2000 से बाहर, 20,000 से बाहर हमारी एंट्री बनेगी और 39 तक हमारा एग्जिट, यानी कि हाँ 15 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, नहीं 10 या 15 पॉइंट। लेकिन अगर भाई ये ब्रेक कर दे तो आपको एकदम ट्रेड नहीं लेना है। 15 मिनट की कैंडल आपको ब्रेक कर दे तो आपको एकदम ट्रेड नहीं लेना है, बस दूसरी कैंडल ऐसे जाए, ऊपर जाए फिर नीचे आए, उसकी वीक, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब डब्ल्यू पैटर्न बनना शुरू हो तो वो रिटेस्ट हो। और रिटेस्ट दो तरीके से होता है, एक तो ऊपर चली गई, फिर 2-3 कैंडल यहाँ से ऐसे नीचे का आ गई, फिर जब यहाँ से निकलना शुरू तो जब बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर ये ब्रेक कर दिया जिसका हमें इंतज़ार है, पहली दूसरी कैंडल ऊपर भाग जाती है और फिर वही कैंडल फिर नीचे आ जाती है, फिर वो दोबारा से चलना शुरू होती है, तो वो भी रिटेस्ट में आती है भाई, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से आपको कल मिले ये ब्रेक होने के बाद, तो भाई अब टारगेट कहाँ तक रखेंगे, टारगेट हमारा हाई रहेगा कल के दिन, आज का, अगर ये ब्रेक होता है तो, ठीक है भाई, समझ गए बात। ये कितना है, 20,110 का है, 20,110 या 109 के आसपास है, हाँ 20,110 है भाई, ठीक है। और अगर भाई गैप अप लगता है यहीं कहीं 20,110 के आसपास, यानी कि आज के हाई के आसपास, तो फिर हम क्या करेंगे। अब देखो अगर आपको मिली नेगेटिव कैंडल 15 मिनट की, वही मार्किंग करेंगे आज की तरह। 5 मिनट की कैंडल फिर क्लोज हो जानी चाहिए 15 मिनट की कैंडल से नीचे, तो फिर हमारा पुट साइड हम ट्रेड लेंगे। पुट साइड ट्रेड कहाँ तक लेंगे, हमारे 2 तरीके के टारगेट रहेंगे। अगर यहीं कहीं ओपन हुई तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न का जो ये ऊपर का ये टुनटुनी से है ना इसकी डब्ल्यू की, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा ये वाला, ठीक है, यानी कि 20,039 का, ओके। और दूसरा टारगेट रहेगा गैप फिल तक का, फिर दूसरा। अब देखो अब अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, अब ये भी तो पॉइंट है ना। अब ये वाला जो स्विंग है, अपने इस स्विंग के पास ही इसने क्लोजिंग दी है, तो एक स्कैल्पिंग बनती है 200 दिन की मूविंग एवरेज तक, ओके। क्योंकि यहाँ एक डिमांड एरिया है ये वाला डिमांड एरिया है, हल्का सा छोटा सा, तो इसलिए मैंने मार्किंग नहीं हटाई। ये कल के दिन कुछ काम कर सकती है, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज भी 50 दिन की मूविंग एवरेज भी इसी में ही है, और एक डिमांड एरिया आज नया बना था वो भी यहीं कहीं है, ओके। तो भाई कैसे करेंगे काम, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही और ये स्विंग क्लोज होते ही तो वही कैंडल हम मार्किंग कर लेंगे। 5 मिनट की कैंडल जैसे नीचे ब्रेक होती है तो हम यहाँ तक 250 दिन की मूविंग एवरेज तक और इस डिमांड एरिया के ऊपर के हिस्से तक, ये वाला हिस्सा है जो डिजिटल नहीं, ये वाला नहीं, इसका ऊपर वाला हिस्सा 19,950 रुपये तक का हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट। और एंट्री अगर मैं बताऊं आपको क्या एंट्री रहेगी भाई, 19,977 अगर ब्रेक होता है, 19,977 अगर ब्रेक होता है तो 19,950 का हमारा टारगेट रहने वाला है फर्स्ट, ठीक है भाई। और अगर आपको ये 200 दिन की मूविंग एवरेज 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए तो फिर हमारा आज का लो टारगेट रहने वाला है, ठीक है, 19,914 का, ठीक है, 14 का है, 14 होता है, ओके भाई। हाँ अगर गैप डाउन खुल जाए इस डिमांड एरिया 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ कहीं, ओके, तो वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे 15 मिनट की। और भाई फर्स्ट टारगेट हमारा गैप फिल वाली यानी कि क्लोजिंग तक का हमारा टारगेट रहेगा। अगर क्लोजिंग वाली कैंडल ब्रेक कर जाए, ये वाली लास्ट वाली कैंडल ब्रेक कर जाए, तो इस स्विंग तक का हमारा टारगेट रहने वाला है फिर यहाँ कहीं तक का, ओके, ये वाला।
और जब ये ब्रेक होगा तो फिर तो हम यहाँ तक का टारगेट रहेगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो जो रिटेस्ट होगी तो फिर हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा। निफ्टी में तो हो गया ये। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में पहले हम आपके सामने मार्किंग हटाते हैं और नई मार्किंग लगाएंगे। ओके भैया, ठीक है, इन सबको हटा देते हैं हम। चलो हाँ भाई, अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद जो लास्ट वाली कैंडल है ना, ये ब्रेक कर जाए ऐसे, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई, वो 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करे या 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करे, वही कैंडल हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि एक स्कैल्पिंग लेनी है हमें। जब भी ब्रेक होना शुरू हो तो हम ट्रेड ले सकते हैं भाई 45,623 तक के टारगेट के लिए, ठीक है, समझ के बाद कॉल साइड 45,623 के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एक स्कैल्पिंग के लिए, ये वाला एरिया, ये लो, ठीक है। हाँ, अगर भाई ये ब्रेक कर जाए तो रिटेस्ट होने का वेट करना जरूर, फिर कॉल साइड जाना। ओके, कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, हमारा ये वाला रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि यही रेजिस्टेंस बैक हिस्ट्री का भी है, यानी कि हिस्ट्री का भी है, और यही आज का न्यू भी है, यही आसपास है। तो इस तरह का हम फ्लैट अगर ओपन हुई और अगर छोटा मोटा गैप अप लगे यहाँ कहीं इस डब्ल्यू पैटर्न के टॉप से, जहाँ से हमारी एंट्री बनती है, तो भाई जब भी हम कॉल साइड जाएंगे, अगर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तब, ठीक है, रिस्टेट होने का वेट करेंगे। और भाई अगर गैप अप लगे आज की तरह यहीं कहीं, जिस तरह आज के, यानी कि आज के हाई के आसपास, ओके, आज के आसपास, हाई के आसपास, और आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाए ना 15 मिनट की, बस वही मार्किंग करनी है, 5 मिनट कैंडल क्लोज का वेट करना है, तो हमारा टारगेट, यानी कि हमारी एंट्री बनेगी पुट साइड, और हमारा टारगेट रहेगा इस डब्ल्यू पैटर्न के, ये डब्ल्यू पैटर्न है ना जो ये वाला, और इसकी ये मुंडी है जो, ठीक है, मुंडी 45,223 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा गैप अप होने के बाद, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा गैप फिल तक, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे। अब आती है ये पॉइंट की बात, ओके। अगर 5 मिनट की कैंडल आपको, भाई मैं तो कॉल पुट साइड जाऊंगा तब जब अगर आपको 5 मिनट की कैंडल ना मारू बुजू टाइप मिल जाए, 5 मिनट की कैंडल मारू बुजू टाइप कैंडल, तो आपको पुट साइड जाना है। कहाँ तक जाना है ये बात ध्यान रखना, आज के लो तक, ठीक है, आज के लो तक, क्योंकि लो पर ही हमारा एक, लो पर एक क्या हमारा एक सपोर्ट है जो बैक है, और आज का भी एक यहीं कहीं यहीं आसपास बना रखा है, ये भी एक सपोर्ट बना है। लेकिन भाई अगर आपको देखा जाए तो 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है, जो ईएमए बोलते हैं इसको, ये नीचे नहीं जाने देगी, सपोर्ट भी हमारा है तो वो भी नहीं नीचे जाने देगा। तो पुट साइड कल बनता नहीं, पुट साइड तब बनता है जब हमारा लो ब्रेक हो जाए, बस ये वाला, या तो गैप डाउन यहीं कहीं हो, निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, 5 मिनट का जो मैंने बताया ना फ्लैट ओपन होने के बाद, भाई ट्रेड मत लेना उसमें, या तो गैप डाउन ओपन हो बैंक निफ्टी और फिर ब्रेक करना शुरू करे आज का लो, तो फिर भी हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है, फिर भी हम पुट साइड जाएंगे। और पुट साइड कहाँ तक जाएंगे वो भी बता देता हूँ, बेग रुको, क्योंकि गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भी भाई लागू होगी यहाँ से, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ये पुट साइड कहाँ तक जाएंगे भाई, हम यहाँ तक जो डॉट वाली मार्किंग मैंने आपके सामने भी पेश की है, ब्रेक होते ही पुट साइड, अगर ये भी ब्रेक कर दे फिर और पुट साइड। क्यों? क्योंकि डिमांड एरिया है भाई, लगाते हैं आपके सामने, लगाएंगे, अभी रुक जाओ। थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन है भाई, काम तो करेगा ज़रूर। ये रहा, ओके, ये रहा भाई। और अगर भाई कल के दिन ज़्यादा बड़ा लग जाए गैप डाउन इसी डिमांड एरिया के आसपास, तो भाई
बिल्कुल प्रॉपर हम पॉजिटिव होंगे, कल कॉल साइड में प्रॉफिट लेंगे, सी साइड। ओके भाई, कैसे टारगेट रखेंगे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम का वेट करेंगे और 5 मिनट वही 15 मिनट की कैंडल फिर मार्किंग कर लेंगे अगर हमें पॉजिटिव मिलेगी तब। और 5 मिनट की कैंडल जैसे ही ऊपर ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड हम जाएंगे तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? मेन बात ये भी रहती है, सीधी सी भाई, गैप, जो गैप वाली कैंडल है ना वो, और ओपनिंग वाली कैंडल, यानी कि ओपनिंग कल कहाँ गैप डाउन होगी वो, इसके बीच के हिस्से का जो हाफ है ना वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। वो कहीं भी हो, आप उसको चेक कर लेना। क्या मैं ही करके बताऊँ? हाँ चलो भाई, मेरा भी बनता है, मैं ही कर देता हूँ। मान लो कि भाई यहाँ से इसके टॉप से गैप डाउन लगता है और गैप फिल हो गया हमारा ये वाला। ओके, कितना है? 275। 275 का हाफ कितना है बस वो चेक कर लेना आप, ठीक है। 275 का हाफ कितना है, वहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 275 का ही। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 275 और सेकंड फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 275 का हाफ है 138 या 136 के आसपास रहेगा, 137 के आसपास, ठीक है। समझ गए भाई बात? और डाटा चेक कर लेते, पता नहीं अपडेट हुआ या नहीं हुआ यार, मैंने तो कल भी डाटा चेक नहीं किया था, क्या होगा देखते हैं। आप समझ जाना भाई अगर ये कल का ही डाटा हुआ हो तो। पॉजिटिव है भाई, अगर ये अपडेट हुआ होगा ना 11 सितंबर, नहीं 11 का है भाई, अभी अपडेट नहीं हुआ। 11 का है, यहाँ अगर होता तो 12 आ जाता, डेट 12, ये कल का है भाई। पीसीआर चेक कर लेते हैं, पीसीआर चेक करते हैं ऑप्शन चैन में जाकर। भाई जिस भाई को कोर्स करना हो वो आ सकता है, ठीक है। आने के लिए रास्ता मैंने बता दिया, टेलीग्राम पर जाकर एक नंबर मिलेगा, उस पर एसएमएस करना है, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो नंबर डाल रखा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर देना बस, तो आपको मिल जाएगा भाई। चलो भाई ऑप्शन चैन चेक करते हैं हमारा क्या है। 20,100 पर भयंकर कॉल राइटिंग हुई है जो भाई मार्केट को नीचे लेके जाएगी, ठीक है। और 20,000 यानी कि पूरा 20,000 पर भी अच्छी खासी है, लेकिन बराबर है भाई, बराबर की टक्कर रहेगी 20,000 पर। तो पीसीआर टोटल का देख लेते हैं क्या है। फ्लैट है भाई, पीसीआर फ्लैट है, इतने ही बायर है, इतने ही सेलर है, कोई फ़ायदा नहीं है देखकर। देखेंगे सुबह सुबह क्या चेंज होता है। तो जिस भाई को भाई वीडियो समझ में आए तो वो लाइक करें, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखकर लाइक करें, यानी कि समझनी है बस, किसी भी तरह समझनी है। और कमेंट ज़रूर किया करो भाई, जो भी आपका सवाल हो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी का भी, मैं सबका आंसर देता हूँ भाई। जय